राज्य की सरकार सरकार नहीं चला रही है, सर्कस चला रही है। नियमावली अभी तक बनी नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, इतने साल तक आप क्या कर रहे थे? सत्ता का सुख भोग रहे थे कि राज्य के नौजवान युवा अपना पूरा उम्र बिताने के बाद आप परीक्षा आयोजित कीजिएगा? साथ में आपको बता दूं, जब मैंने ये पूछा कि क्या यह बात सही है कि 2024 में अभ्यर्थियों के से आवेदन के साथ 1300 रुपये जमा लिए थे। 2024 में इन्होंने समस्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जमा कर लिया गया और उस समय ये बोलकर टाल दिया गया इस परीक्षा को कि अभी नियमावली अभी बनी नहीं है, नियमावली अभी तक बनी नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, इतने साल तक आप क्या कर रहे थे? सत्ता का सुख भोग रहे थे, अभी तक नियमावली नहीं बनाया। सरकार को जब मैं ये नियमावली के बारे में प्रश्न पूछती हूँ कि क्या यह बात सही है कि वर्णित परीक्षा के लिए अभी तक नियमावली तैयार नहीं हो पाई है, तब सरकार का उत्तर इसमें आता है कि नियमावली का प्रारूप तैयार है, सक्षम स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जब भी हम सरकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसे समय की मांग करते हैं कि कब आयोजित करेगी, इनकी मंशा है या नहीं है, हमेशा इसी बात को बोलकर कि प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, स्वीकृति नहीं मिली है, ये सभी बातों को बोलकर टाल दिया जाता है कि राज्य के नौजवान युवा अपना पूरा उम्र बिताने के बाद आप परीक्षा आयोजित कीजिएगा? मैं राज्य की सरकार से पूछना चाहती हूँ, अभी तक नियमावली का प्रारूप क्यों तैयार नहीं हुआ? और नहीं, नियमावली पूर्ण रूप से तैयार क्यों नहीं हुआ? प्रारूप तो तैयार हो गया, प्रारूप अर्थात खाली ड्राफ्टिंग किया है इन्होंने, ड्राफ्टिंग को फाइनलाइज भी नहीं किया है। तो ये फाइनल कब होगा, कब ये परीक्षा आयोजित करेंगे? न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है, मतलब 21 दिनों का ही समय है और इस समय में ये क्या क्या कर लेंगे अब भगवान भरोसे है। मतलब राज्य की सरकार सरकार नहीं चला रही है, सर्कस चला रही है। सभी हमारे राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे अगर ये शिक्षक बन जाते हैं, ये अभ्यर्थी शिक्षक बन जाते हैं, तो यही अभ्यर्थी सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हमारे राज्य का भविष्य बनाएंगे। तो इससे वर्तमान तो प्रभावित हो ही रहा है, आने वाला भविष्य भी अब प्रभावित होने के चक्कर में है। तो मैं यही राज्य सरकार से आग्रह करती हूँ आप सभी के माध्यम से, और सभी हमारे अभ्यर्थियों को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है राज्य की सरकार को। जो ये उत्तर उन्होंने दिया, प्रक्रियाधीन नियमावली अभी तक ड्राफ्टिंग ही हुआ है, कहाँ पर अटका है, क्या प्रक्रिया, कुछ भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। तो सरकार से आपके माध्यम से मैं आग्रह करती हूँ, क्योंकि इसमें एक नियम है विधानसभा में कि आपका जो प्रक्रिया है उसके तहत सिर्फ 5 विधायकों का प्रश्न सदन के पटल पर उठ पाता है, बाकी के जो माननीय विधायक हैं उनका प्रश्न वहीं पर रुक जाता है, सिर्फ उन्हें उत्तर प्राप्त होता है। उन्हीं विधायकों में से मैं एक हूं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर उत्तर प्राप्त हुआ है। तो इस पर मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ रही हूं कि वो ये परीक्षा, जेटेट की परीक्षा आयोजित कराना चाहती है या नहीं, और करवाना चाहती है तो कब करवाएगी? ये हमारे राज्य के समस्त नौजवानों से आप आकर अपने वक्तव्य को रखें, मैं ये राज्य सरकार से आग्रह करती हूं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in